गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सभी। आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी अभी एकदम मॉर्निंग का समय है और मैं उठ के और गर्म पानी वानी पी के झाड़ू लगाने लगी हूँ। और सुबह में सारे काम हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, मन बहुत ज़्यादा ही वो रहता है। तो लाइट नहीं आती है इस टाइम, लाइट बहुत ज़्यादा बेकार आती है, आती ही नहीं है। कभी रात को 2-4 मिनट 1 घंटे के लिए आती है, फिर नहीं आती है। मशीन मैंने यहाँ पे लगाई थी लेकिन लाइट ही नहीं आई तो कपड़ा धुल भी नहीं गया, तो यहीं पे रखी हुई है। और मैंने झाड़ू लगा लिया है पूरे कमरे में, पूरे घर में झाड़ू लगा ली है सुबह सुबह। और अभी सारे लोग सो रहे हैं छत पे ही और मैं नीचे आके ये सारे काम करने लगी हूँ। तो अभी मैं द्वार पे भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ अंदर लगाने के बाद मैं फटाफट से द्वार पे भी लगा लेती हूँ। क्योंकि धूल इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा धूल हो रही है कि मैं आप सभी से क्या बताऊँ। लेकिन मॉर्निंग में ही मैं झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे। लाइट अगर टाइम से आ जाती है ना तो इस पर मैं पानी मार देती हूँ शाम के टाइम, तो सुबह में थोड़ा सी अच्छे से झाड़ू लग जाता है। नहीं तो इतनी ज़्यादा धूल रहती है कि अगर धूल हम निकालने बैठ जाएं तो फिर झाड़ू चलेगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा धूल हो गई है इस टाइम पर यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि जानवर आ जाते हैं। तो यहीं पे बाइक खड़ी होती है, अंदर अब नहीं दिख रहा है तो फिर आएंगे बैठेंगे या फिर तोड़े फोड़ेंगे, इसलिए इसे लगा देते हैं हम शाम को। और सुबह को मैंने उठा के इसे नीचे रख दिया है उधर जाने के लिए, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है। जब 2 लोग लगेंगे ना तब इसे रखेंगे अलग साइड में। तो मैंने यहाँ तक झाड़ू लगा दी हूँ। और शाम को मैंने बर्तन भी नहीं धुले थे क्योंकि लाइट थी नहीं, नल भी यहाँ का ख़राब हो रहा है, ख़राब हो गया है, पानी नहीं पकड़ रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो बर्तन उठा के और बाहर वाले नल पर ही धुल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी देखेंगे जब उठेंगे तो खोलेंगे तो देखेंगे क्या ख़राब है वो बनवाएंगे। क्योंकि यहाँ जब नल नहीं चलता ना तब मोटर भी नहीं चल, मोटर भी पानी नहीं पकड़ता है और यहाँ हाथ से ही चलाना पड़ता। तो मैंने कहा चलो आज लाइट भी नहीं है और नल भी ख़राब है तो लगे हाथ वहाँ ही धो लेते हैं बर्तन, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। क्योंकि बर्तन बहुत लेट हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने इस टब में भर के ले आई हूँ यहाँ पे धुलने के लिए बर्तन। और उसके बाद सभी को जगा दूंगी कि उठो भाई सुबह हो गई है अभी। क्योंकि बच्चे जब उठते हैं ना, बच्चे कौन है, मगन ही हैं केवल। तो मगन जब उठ जाते हैं ना तो कुछ जैसे दूध लाना हुआ या फिर कोई और काम हुआ तो ये काम वो देखने लगते हैं, पानी चला देते हैं। क्योंकि इस टाइम स्कूल तो जाते नहीं हैं ना तो ये सारे काम मेरे कुछ हेल्प कर देते हैं। तो अभी कोई नहीं उठाया है, मैं अकेली उठी हूँ तो मैंने कहा चलो ये काम निपटा के फिर उठाता ही हूँ उन सभी को। तो यहाँ पे मैंने टब को पहले धुल लिया है सबसे पहले और पानी निकाल लेती हूँ। यहाँ का नल थोड़ा चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत हल्का सा चलता है ना तो आसानी होती है। तो यहाँ पे फिर चौकी भी मैं धो देती हूँ, लगे हाथ पानी चला के चौकी भी धुल देती हूँ। क्योंकि रात भी कुत्ते वगैरह बैठते हैं या फिर पीते हैं, चाटने हैं, क्या करते हैं, तो इसलिए मन नहीं मानता। तो मैं यहाँ पे भर के टब से पानी पहले चौकी को धुल दी हूँ और अभी धुलने जा रही हूँ बर्तन। क्योंकि शाम को बताया जैसे कि लाइट नहीं थी ना तो उजाले की भी परेशानी थी, क्योंकि लाइट नहीं आती तो इन्वर्टर नहीं चार्ज होता तो फिर लाइट भी नहीं जलती है। इस टाइम बस यही लगा है कि लाइट बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, पता नहीं क्यों। तो रात भर इतने ज़्यादा मच्छर काटते हैं कि क्या ही बताऊँ, इतनी लाइट ख़राब आ रही है इस टाइम पर 2-4 दिनों से। तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को धुल लिया है और एक पानी मैंने पहले ही धुल लिया था, दोबारा से धुल के और रख के आ जाती हूँ। क्योंकि बर्तन का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा तब मैं अंदर का काम जो थोड़ा बहुत है वो मैं करती रहूँगी। तो बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही थे
क्योंकि किसी किसी दिन ज़्यादा हो जाते हैं, किसी किसी दिन कम भी रहते हैं। तो किसी दिन मेरे को आलस हो जाता है ना, नहीं धुलती हूँ तो फिर ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इधर मैं जल्दी जल्दी से धुल ले। तो बस बर्तन धुलने के बाद मैं लगे हाथ ब्रश भी करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ब्रश नहीं करूँ ना तो मन पता नहीं कैसे लगता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के ब्रश ही करने लगी हूँ। मगन भी उठ चुके हैं, तो मगन आके बैठ गए हैं यहाँ पे। और मैं बोल रही थी दूध लेके आ जाओ, फिर मैं चाय चढ़ा दूँ। पानी मैंने सुबह में ही पी लिया था। किसी दिन रिलैक्सिंग वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए मॉर्निंग का। तो ये सब करने के बाद मैं पानी, सबसे पहले पानी डाल देती हूँ। इस टाइम में पेड़ पौधों में पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आज हाथ से ही भर भर के और थोड़ा बहुत पानी सभी पेड़ों में, जितना पेड़ हैं उतने पेड़ में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहाने के बाद पूजा करने, क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर। तो मैंने पोछा लगा लिया था जल्दी जल्दी में, और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद मैं निकलूँगी मंदिर के लिए। आज है मंगलवार, और मंगलवार ज्येष्ठ का जो बड़ा मंगलवार होता है, 5 मंगलवार इस बार थे, तो मैं एक भी मंगलवार को किसी मंदिर नहीं जा पाई। तो आज मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊँगी। तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ जल्दी से। खाना वाना कुछ नहीं बनाई हूँ, केवल चाय बनी है, और चाय पी के ही चले जाएंगे। आऊँगी फिर बनाऊँगी, क्योंकि इतनी सुबह कोई खाने वाला है नहीं। और मगन भी जा रहे हैं मेरे साथ में। मेरे साथ में नहीं जा रहे हैं, मगन में और लोग जो जा रहे हैं उनके साथ में जा रहे हैं, और वो लोग जा भी चुके हैं। और मैं बोल रही थी मेरे साथ चलो, बोले नहीं सभी के साथ जाऊंगा। तो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूं वहां मंदिर, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं। मैं तो मतलब मैं देख के भीड़ डर गई कि मैं कैसे प्रसाद चढ़ा पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लास्ट मंगल था, ज्येष्ठ का बड़ा मंगल बोला जाता है, तो वो लास्ट मंगलवार था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं इनसे बोली सुबह जल्दी क्यों नहीं आया। इतनी लंबी लाइन लगी थी ना प्रसाद चढ़ाने के लिए कि मैं क्या बताऊं। और इस मतलब 2-4 बार से सुनने में आ रहा है ना, यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जंजीर बहुत ज़्यादा कटती है। मेरे सामने ही एक मतलब एक माता जी थी, उनकी कट गई थी। तो बोली कि मेरी कट गई। मैं बाहर आई तब पता चला मुझे, मतलब बोली कि देखिए मेरी जंजीर किसी ने काट ली। और मैं पा गई। उसके बाद उन्होंने पर्स में करके पॉलीथीन में रख दिया, और वो देख रहा था तो वो हाथ डाल के उसमें फिर से निकाल ले गया। ऐसा होता है यहाँ पे। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, बट अब 2-4 बार से ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दरबार में, भगवान के दरबार में आने पर हमको चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही तो देंगे तभी तो हमें मिलेगा। चोरी करके हम कितने दिन खा सकते हैं। किसी की आत्मा को दुखा के मतलब कोई इतनी मेहनत से कोई कुछ बनवाए और उसके बाद उसे हम चुरा लें, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब भगवान से डरना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग ले रहे थे, मतलब जिसको जो लेना था वो ले रहे थे। मैंने छोटी सी क्लिप निकाल ली, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे साथ में कोई था नहीं जो वीडियो बना ले, तो बस खुद जो कुछ भी रिकॉर्डिंग करी ना खुद से करनी पड़ी मुझे। तो अभी मैं चल रही हूँ घर, और घर चल के आप सभी से मिलती हूँ। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और प्यास बहुत ज़ोरों वाली लगी थी मुझे। तो फिर मैं जो प्रसाद लाई थी ना, ये नींबू पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये बोले मैं नींबू पानी पीऊँगा फिर खाऊँगा प्रसाद। तो नींबू पानी ये पी लेते हैं। वो मैं इनसे भी बोल रही थी खा लो लड्डू, और जो भी उसमें प्रसाद थे वो थोड़ा थोड़ा सा खा लो। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन अभी लगी हुई है, तो लाइट अभी आ गई है बिल्कुल। मैं पानी पीने के बाद तुरंत कपड़े पे बैठ जाऊँगी, क्योंकि कपड़ा बहुत 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 ज़्यादा हो रखा है इस टाइम पर। तो मैं तुरंत बैठ जाऊँगी कपड़े लेकर धुलने के लिए। तो चलिए पानी पी लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। अब मगन अभी नहीं आए। मगन से मैं वहाँ से चल दी तब मगन पहुँचे हैं। मैं बोली थी चलो, तो बोले नहीं सभी के साथ आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गए हैं हमारे मोहल्ले से। भाभी जी, संगीता, नेहा, बहुत सारी लड़कियाँ भी गई हैं। तो वो आज के दिन बहुत बड़ी बटालियन गई थी यहाँ से। तो बोले मैं सभी के साथ जाऊँगा, और मेरे बस का था नहीं कि मैं इतनी दूर पैदल जाऊँ, उसके बाद आने के बाद यहाँ पे खाना भी बनाऊँ, कपड़े भी धुलूँ। इतना कुछ नहीं हो पाता मेरे से, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं इनके साथ गई और प्रसाद चढ़ा के वापस आ गई हूँ। और पानी पी लेते हैं, उसके बाद मैं लगूँगी अपने काम पे, जो काम मेरा पड़ा हुआ था कल से। और तो मैं इनसे पूछ रही थी कुछ बना दूं खा लो, तो बोले नहीं मैं जा रहा हूं। लेकिन फिर मैंने दाल चढ़ा दिया, उधर दाल चढ़ा दी, इधर मैं कपड़े धुलने लगी।
और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। लेकिन मतलब उस मतलब दादी या अम्मा को का रोना देखकर बहुत ज़्यादा वो आया कि देखो कैसे किसी ने उनकी जंजीर काट ली, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो इधर मैं सेट कर देती हूँ मशीन को और पानी लाके मैं डाल देती हूँ मशीन में और चला के और धुलने लगती हूँ, क्योंकि पता नहीं कितनी देर लाइट रहेगी। और यकीन मानिए आप, ये कपड़ा मैंने शाम को सुबह 9-10 बजे मैं लगाई, मतलब मशीन चालू करी थी पानी डाल के, और चला है ये लगभग शाम को 8 बजे तक, क्योंकि लाइट ही नहीं रुकती थी। एक कपड़ा धुल जाता था, फिर लाइट चली जाती थी, फिर एक कपड़ा धुल जाता, फिर लाइट चली जाती थी। इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, फिर जाके कपड़े धुल गए। अभी देखिए लाइट बिल्कुल ख़राब आ रही है, एकदम से ख़राब आ रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर यहाँ पे इनको मैंने दे दिया खरबूजा कि तुम खा लो, और मैं कपड़े ले लेके आके डालने लगी, क्योंकि इनके भी बहुत ज़्यादा कपड़े थे जो कि धुलने वाले थे। तो मैं लेके आई और डालने लगी, और ये खा रहे थे खरबूजे। उसके बाद बोले मैं मंदिर पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पास में जो मंदिर है ना वहाँ पे भंडारा चल रहा था, तो बोले 10 मिनट के लिए जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा घर। तो फिर मैं भी एक पीस खाने बैठ गई और कपड़ा डाल दिया है, मशीन चल रही है हमारी। और बस इसी के बाद में दाल चावल, साथ साथ में मैंने दाल चावल भी बना लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।